हेलो दोस्तों। तो फिर से आपके लिए एक भूतिया कहानी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है पिशाचिनी। ऐसा माना जाता है कि पिशाचिनी यह एक अलग ही योनि है जो चुड़ैल, प्रेत, डायन और भूत से पिशाचिनी अलग होती है। यह ना तो डायन होती है, ना चुड़ैल होती है, ना प्रेत होती है और ना ही यक्षिणी होती है। पिशाचिनी काली शक्तियों की देवियाँ होती है जिन्हें सिद्ध करके मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। माना जाता है कि पिशाचनियों को सिद्ध करना पिशाच की अपेक्षा बेहद आसान होता है। पिशाचनी चंचल स्वभाव की होती है और सिद्धि आसानी से प्राप्त हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचनी सिद्ध के लिए 11 या 11 से अधिक दिन लग जाते हैं, जिसमें एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसके उच्चारण के पश्चात ही आप पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं और कई शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचिनियाँ चंचल स्वभाव की होती है, इसलिए वह रूप बदलकर मानव के बीच घूमती है और वह मानव को प्रभावित करने से भी नहीं चूकती। पिशाचिनी की अपेक्षा पिशाचों को सिद्ध करना बेहद ही कठिन कार्य होता है और वह चंचल स्वभाव के भी नहीं होते, मानव से दूर ही रहते हैं। पिशाचिनी सिद्धि आसानी से है, पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि कई लोग इस सिद्धि को सिद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह इतना भी सरल नहीं है। पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए 11 दिन लगते हैं, जिसमें आप ना तो मंत्र का उच्चारण रोक सकते हैं, ना ही उस स्थान को छोड़ सकते, ना नहाना किया जाता है, ना उठकर मलमूत्र त्याग किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचिनी को सिद्ध करते करते कई लोग प्राण त्याग देते हैं। पिशाचिनी सिद्धि से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी आप सबके समक्ष लेकर आए। सर्दियों का मौसम चल रहा था और खिली खिली धूप थी। सुबह सुबह पत्तों पर पड़ी ओस को जब सूरज की किरणें छू रही थी तो अत्यधिक मनोरम लग रहा था। ऐसा दृश्य सर्दियों में सुबह सुबह देखने को अक्सर मिल जाता है, पर सर्दियों की सुबह उठता कौन है? जनाब चलिए, माना उठ भी जाए, पर बाहर निकलता कौन है? भारत में तो सर्दियाँ वैसे ही बड़ी बेदर्द होती है, पर हिमाचल की सर्दियाँ उफ क्या कहना। हिमाचल में तो सर्दियों में हवाएं और भी बेदर्द हो जाती हैं। हड्डियों को कपकपा देने वाला सर्द हवा अक्सर ही मन को डरा देती है, बाहर निकलने से सबको रोकती है। राजन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मैनेजर था। उसका ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गया था। राजन हिमाचल में नौकरी के चलते नए नए आए थे। हिमाचल में आने के बाद राजन को एक होटल में रुकना पड़ा, क्योंकि अचानक ही आना हुआ था। यह पता चलते ही राजन को अपने काम के चलते हिमाचल जाना पड़ेगा, तो उसने पैकिंग कर ली। राजन के लिए होटल में कमरे से बाहर निकलने के बाद राजन ने एक लंबी गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि हिमाचल में उसे अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। अपने पिताजी को तो राजन बहुत पहले ही खो चुका था। वह करीबन 15 साल का था। उसके पिता सरकारी अधिकारी थे। एक दिन वो अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे कि अचानक एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मारकर चला गया। वह वहीं गिर गए और उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई, जिसके कारण बहुत सारा खून बह गया। जब तक ये अस्पताल पहुँचे तब तक उन्हें अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। राजन की माँ पर मानो जैसे बिजली गिर गई हो। अचानक हुए पति के मौत वह अपने होश खो बैठी और जमीन पर धड़ाम से गिर गई। पर राजन 15 साल का था। बेशक कमा नहीं सकता था, पर वह सब समझ सकता था स्थिति क्या है। अपनी माँ को संभाला। कुछ समय बाद जब उसकी माँ संभल चुकी थी, तब उसके पिता के ऑफिस से ही कोई आए जिन्होंने उनकी माता को नौकरी करने का परामर्श दिया। राजन के पिता की नौकरी उसके माँ को मिल गई, क्योंकि उसकी माँ काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके पिता की जगह उसके माँ को रख लिया गया। राजन ने होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे अगर मुझे घर लेना हो तो किससे कांटेक्ट करूं? रिसेप्शन वाले ने बोला,
आई एम सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। राजन काफ़ी परेशान हो गया। उसे लगा कि अब वो कहाँ से किसी प्रॉपर्टी डीलर का कांटेक्ट निकाले। राजन वापस होटल के कमरे में चला गया। अभी काफ़ी सुबह हो रही थी। राजन ने रूम सर्विस से अपने कमरे में अखबार मंगवाया। राजन ने सोचा कि कहीं ना कहीं कमरे का इश्तेहार ज़रूर छपा होगा। वैसे भी राजन को अखबार पढ़ना अच्छा लगता था और अपनी जानकारी को अपडेट रखना भी। राजन अखबार पढ़ रहा था कि अचानक उसे 5वीं पेज के आखिर में दाहिनी तरफ एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया। उस पर लिखा था, हरमिंदर सिंह प्रॉपर्टी ब्रोकिंग एजेंसी। राजन ने दिए गए नंबर पर फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट बुक कर ली। अपॉइंटमेंट में जो पता दिया गया था वह पता बहुत दूर का नहीं था। होटल से लगभग 1 किलोमीटर ही दूर था। राजन फटाफट रूम सर्विस को फ़ोन करता है और अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में मंगवा लेता है। राजन फटाफट ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाता है, एजेंसी के लिए निकल जाता है। एजेंसी जाने के लिए राजन एक टैक्सी हायर करता है। राजेंद्र एजेंसी के सामने खड़ा था। राजन ने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हरमिंदर सिंह, जी हाँ आइए। राजन, मेरा नाम राजन है, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। हरमिंदर सिंह, जी हाँ बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? राजन, हरमिंदर सिंह जी, मैं हिमाचल में नया आया हूँ। हिमाचल में मेरा जान पहचान का कोई भी नहीं रहता, तो हिमाचल की मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है और कुछ ही समय बाद मेरा पूरा परिवार यहाँ आने वाला है, तो मैं यहीं पर एक घर लेने का सोच रहा था। क्या आप मुझे कोई घर दिखा सकते हैं? यहाँ पर मैं और मेरा परिवार कुछ समय बाद रहने लगेंगे। हरमिंदर सिंह जी, राजन जी, फ़िलहाल तो मेरे नज़र में ऐसा कोई घर है नहीं अभी, पर जब होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। राजन, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ और ना ही प्रॉपर्टी एजेंसी को जानता हूँ। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मुझे अखबार में मिला था, तो यहाँ तक आया हूँ। बड़ी उम्मीद है आपसे। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हरविंदर सिंह कुछ सोचे। कुछ देर बाद उसने बोला, एक घर है, आपके पास अगर समय है तो बोलिए, अभी हम चलते हैं। वह बहुत दूर नहीं है, यहाँ के करीब 2 किलोमीटर दूर ही वह घर है। राजन सोचने लगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये घर देख लूँ, क्योंकि जितनी जल्दी देख लेगा वो इस बात से निश्चिंत हो जाएगा और अपने ऑफिस भी राजन ज्वाइन कर पाएगा। राजन हरमिंदर सिंह की बात मान गए। राजन और हरमिंदर सिंह जी दोनों घर देखने के लिए निकल। हरमिंदर जी राजन को यह घर नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि उस घर के आसपास एक जंगल था। वहाँ से कई लोगों के गायब होने की खबर मिली थी। ऐसा माना जाता था कि घर के आसपास कई लोग गए हैं जो कभी वापस लौट कर नहीं आए। ना तो उनकी कोई लाश मिली, ना ही उनका कोई पता मिला। वह कब कहाँ कैसे गायब हो जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। वो दोनों लोग अब घर के पास पहुंच गए थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर देखने में ज़रूरत के हिसाब से अधिक ही खूबसूरत भी था। ग्राउंड फ्लोर का बनाया घर 4 कमरों का था। बीच में एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में बड़ा सा झूला लगा हुआ था। कमरों के दरवाज़ों के आसपास कई खंभे लगे हुए थे। कमरों के दरवाज़ों के आसपास कई खंभे लगे हुए थे, जो कि पूरे हॉल को उन कमरों से थोड़ा सा अलग दर्शाते थे। सभी कमरों के दरवाजे इस तरीके से बने हुए थे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना बेहद आसान था। घूमकर आपको नहीं जाना पड़ता था। कमरों की दीवारों का रंग हल्का पीला था। एक बड़ा सा किचन जिसका रंग गुलाबी था। वॉशरूम में टाइल्स लगी हुई थी। कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ की सुंदर डेकोरेटेड बल्ब और लाइट का इस्तेमाल किया गया था। घर बनाने वाले ने बेशक से घर छोटा बनाया था, पर घर बेहद खूबसूरत बनवाया था। मानो घर बनवाने में उसने अपने घर बनाने के सभी अरमान पूरे कर लिए, जैसे कोई प्यार से अपना घर बनाता है। कमरे काफ़ी बड़े बड़े थे। अब राजन और हरमिंदर सिंह
जी घर के छत पर खड़े। घर की छत का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। इस वक्त शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और अपनी लालिमा को आसमान के पर्दे पर बिखेर रहा था। आसमान भी सूरज की लालिमा से सुर्ख लाल सिंदूरी हुआ जा रहा था। उसके साथ साथ पहाड़ों का नज़ारा तो उससे अत्यंत ही मनोरंजन बना रहा था। राजन को घर बहुत पसंद आया। राजन ने उसी समय निधि को वीडियो कॉल लगाया और घर दिखाने लगा। निधि के साथ वहाँ उस वक्त उसकी माँ भी बैठी थी। दोनों ने घर देखा और दोनों को ही घर बहुत पसंद आया। राजन ने हरमिंदर जी से पेमेंट की बात की और घर को पक्का कर लिया। क्योंकि घर पक्का हो गया था तो राजन ने सोचा कि वहीं शिफ्ट हो जाए। माँ निधि बाद में आ जाएंगे। उस घर के सामने एक घर और था। राजन ने उस घर के बारे में हरमिंदर जी से पूछा। उस वक्त घर पर ताला लगा हुआ था। राजन अभी आगे के कमरे में बैठा हुआ था। वह बैठे बैठे कॉफ़ी पी रहा था और निधि के बारे में सोच रहा था। राजन मन ही मन सोच रहा था कि इतनी ठंड में काश निधि यहाँ पर होती। वह मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाती, मुझे कॉफ़ी खुद न बनानी पड़ती। अचानक से राजन की नज़र सामने के घर पर गई। राजन ने देखा कि उस घर में उस रोशनी की वजह से उसके घर की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई किसी औरत की थी। खुले लंबे बाल परछाई से वह अंदाज़ा लगा रहा था कि उसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियाँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझ पाया। राजन ने मन में ख्याल आया कि जब उसने वह घर सुबह देखा था तो उस घर पर ताला लटका हुआ था। फिर उसने सोचा कि कहीं कोई आ गए होंगे। मानवीय स्वभाव, मन में प्रश्न आ ही जाता है। राजन ने सर झटक कर अपने मन से यह ख्याल निकाल दिया। वह फिर से निधि के ख्यालों में खो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। राजन का खाना बनाने का मन तो नहीं था, इसलिए उसने फूड सर्विस में फ़ोन कर घर पर ही खाना मंगवा लिया। काफ़ी रात हो चुकी थी। राजन ने खाना खा लिया था। वह सोने जा रहा था। सोने से पहले उसके मन में ख्याल आया, क्यों न पहले निधि से एक बार बात कर ली जाए। राजन ने निधि को फ़ोन लगाया। राजन, हेलो, सो रहे हो क्या? निधि सो रही होती तो आपका फ़ोन कैसे उठाती? आप? राजन, मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसी हो? और माँ कैसी है? तुम लोगों ने खाना खा लिया? निधि, हाँ, हम भी ठीक हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया। माँ सो गई है। राजन, ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। सोच रहा हूँ कि घर मिल गया है तो कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। राजन सुबह सुबह ऑफिस पहुँच गया और उसने अपने अटेंडेंस वहाँ पे लगा दी। राजन के लिए सुबह सुबह ऑफिस जाना इसलिए भी आसान हो गया था क्योंकि उसने उसी शहर में होटल लिया था जहाँ पर उसका पुलिस स्टेशन था। ऑफिस में कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला। काम में व्यस्त रहते रहते राजन का वक्त कैसे कट जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। शाम हो गई थी और राजू, मैं अब घर के लिए निकल रहा। रास्ते में ही राजन ने खाने के लिए कुछ खरीद लिया क्योंकि वह आज भी खाना नहीं बनाने वाला था। राजन के मन में ख्याल आता है कि उसे भी यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, होटल में ही रुक जाना चाहिए था। जब माँ और निधि आती तब मैं घर में उन लोगों के साथ आ जाता। राजन घर पे पहुँच गया। वह खाना निकाल रहा था कि उसके मन में निधि का ख्याल आया कि कैसे निधि उसके लिए खाना परोसा करती थी। उसे वह दिन याद आने लगा जब वह माँ और निधि के साथ था। अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजी। राजन के मन में अनेकों ख्याल आने लगे कि इतनी रात में कौन आ सकता है? यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं। इतनी रात में कौन होगा? राजन अभी अपने ख्यालों में डूब ही रहा था कि दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। राजन ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी। लंबे लंबे काले घने बाल थे, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में लाल खनकती चूड़ियाँ, पैरों में पायल, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी, आँखों में काजल,
होठों पर लिपस्टिक, बड़ी बड़ी काली आंखें और एक लंबे पतली सी नाक, चेहरे का आकार लंबा, रंग गोरा। उसे देखते ही मानो राजन के होश उड़ गए। राजन आंखें फाड़ते उसे देखने लगा। राजन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतनी खूबसूरत औरत खड़ी है, मानो स्वर्ग की अप्सरा उतर आई हो। राजन को हंसने की आवाज़ आई। राजन ने कुछ असहज महसूस किया, फिर हकलाते हुए, आप कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं आपकी पड़ोसन, मेरा नाम माया है। मैंने सुबह सुबह आपको देखा था। कल आप यहाँ नए नए आए हैं और अकेले हैं, तो खाना नहीं बना पाए होंगे, इसीलिए आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। राजन जी धन्यवाद। राजन ने उन्हें कहा कि खाना तो मैंने बनाया नहीं, पर बाहर से लेकर आया हूँ। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई। आप अंदर आइए ना। पायल की छन छन आती आवाज़ के साथ माया ने राजन के घर में कदम रख दी। माया आंखें भर के पूरे घर को देख रही थी, मानो अपनी आंखों में समा लेना चाहती हो। राजन ने माया से कहा, जी बैठिए, क्या लेंगी आप? माया नहीं, पहले राजन को घूरा, उसके बाद वहीं पे कुर्सी पर बैठकर कहा, कुछ नहीं, मेरा घर पास में ही है, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। उसने मुस्कुराकर अभिनंदन किया और चली गई। राजन निधि के ख्यालों से अब माया के ख्यालों में खो गया। उसे पता ही नहीं चला कब माया उसके दिल पर छा गई। माया मानो उसके दिल पर छा गई थी। यही तो माया भी चाहती थी, इसीलिए तो वो राजन से मिलने आई थी और राजन के निमंत्रण को स्वीकार किया था। आखिर कौन थी माया? वह राजन से क्या चाहती थी? राजन से क्यों मिलना चाहती थी? तो अगले पार्ट में ज़रूर सुनें। उसके लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।